PIA का माली बहरान संगीन, अदम अदायगी पर ईंधन की फराहमी बंद, दर्जनों परवाजें मनसूख, कराची से इस्लामाबाद, फैसलाबाद और पेशावर की परवाजें उड़ान न भर सकी। कराची से मस्कत की भी परवाजें मनसूख, पेशावर से PIA की दुबई, अबू धाबी और शारजा की परवाजें भी ना जा सकीं। मुसाफिर टिकट्स वापस करना शुरू, 2 रोज़ में 60 करोड़ रुपए की रकम टिकटों की वापसी की मद में अदा की गई। अदम अदायगी के बायस PSO की क्रेडिट लाइन डिफॉल्ट कर चुकी। PIA को मजमूई तौर पर 27 अरब 67 करोड़ अदा करना है। 2 अरब की अदायगी के बाद PIA को फ्यूल मिलना शुरू होगा। PIA कौमी खजाने पर बोझ बनने लगा। निजकारी कमीशन का योमिया 50 करोड़ रुपए नुकसान का इंकशाफ। माहाना खसारा तकरीबन 13 अरब रुपए से पहुंच गया। PIA के तमाम लॉसेस 713 अरब रुपए से ज्यादा। निजकारी कमीशन ने वजारत खजाना को आगाह कर दिया, कहा 35 जहाजों में से सिर्फ 15 उड़ान भरने के काबिल नहीं। हुकूमत ने 265 अरब रुपए की जमानतें दे रखी हैं। 22 अरब रुपए के अपने असासे भी गिरवी पड़े हैं। बिजली चोरी मुहिम से कौमी खजाने को कितना फायदा हुआ, बिजली की मजीद बचत कैसे की जाए, निगरान वजीर आजम ने इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर वजीर आजम हाउस में होगा। वजीर तवानाई समेत मुतल्लिका हुकाम ब्रीफिंग देंगे। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया जाएगा। बिजली बचत मुहिम के हवाले से तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलों की बहाली पर समाअत के दौरान नैब को नोटिस जारी। हुक्मनामे के मुताबिक अमर अदालत में मौजूद नैब प्रोसिक्यूटर ने नोटिस वसूल किया। अदालत को बताया गया कि इदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस देना है। नैब प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन PTI की भी सजा मुअत्तल हो चुकी। जो सहूलत नवाज शरीफ को दी जा रही है बाकियों को भी दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI को जेल में तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। सुपरिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर सहूलियात बारे बता देंगे। वकील ने कहा, मेरे पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें, इन केसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, चेयरमैन PTI को जेल मैनुअल के तहत सहूलियात दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मरी में पड़ाव। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मरी में मजीद क़याम का फैसला। 2 से 3 रोज ठहरेंगे। नवाज शरीफ की आज भी अहम मुलाकातें मुतवक्के। मरी की मकामी क़यादत से भी मिलेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरियम नवाज, परवेज रशीद और इसहाक डार भी हमरा हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत $71 करोड़ कर्ज मिलेगा। मुज़ाकरात में डॉलर के मुकाबले में रुपये का एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी ज़ेर बहस आएगी। फरीकैन में स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब हुए तो IMF बोर्ड दिसंबर में कर्जे की अगली किस्त की भी मंजूरी दे देगा। अमरीकी करेंसी मुसलसल तनज़्ज़ुली के बाद फिर सर उठाना शुरू। इंटरबैंक के डॉलर 57 पैसे महंगा 280 रुपए का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर 279 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। शहबाज गिल जब नजर आए गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का पुलिस को हुक्म। बगावत पर उकसाने के केस में PTI रहनुमा के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। सिंध में गैंग रेप, बच्चियों से जिनसी ज्यादती के वाकयात का केस। अदालत तहरीरी जवाब जमा न कराने पर बरहम। वफाकी वजारत कानून, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमा दाखिला सिंध और दीगर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस, महकमा दाखिला ने जवाब जमा न कराया तो आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश हों। केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी।
जराइम पेशा अफराद की सहूलतकारी महंगी बढ़ गई। गैर हाजिरी पर 19 मुअत्तल अफसरान और अहलकारों की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। IG सिंध के मुताबिक अफसरान और अहलकारों को 3 माह कबल स्मगलिंग के इल्ज़ाम के तहत मुअत्तल किया गया। ईरानी तेल और नॉन कस्टम गाड़ियों की स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए थे। मुअत्तल अफसरान और अहलकारों को कराची हेडक्वार्टर्स B कंपनी कर दिया गया, ताहम हाजिर न हुए। मुअत्तल होने वालों में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 6 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। सिक्योरिटी इदारों का 1 अक्टूबर से गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान से अब तक 62,079 अफगान पनाहगज़ीन वापस अपने वतन जा चुके। अफगान शहरी अपने वतन वापस जाने पर बहुत खुश कहते हैं, हमें पाकिस्तान ने बहुत इज्जत दी है, पाकिस्तान में किसी ने ज्यादती नहीं की। गैर कानूनी तौर पर किसी भी मुल्क में रहना अच्छी बात नहीं, हमारा वतन आबाद है, हम अपने वतन वापस जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत में आसन इक़दाम। लाहौर में दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। जिना अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर मंसूबे की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाने का फैसला। नेगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मंसूबे की साइट का दौरा। इमारत की बुनियादों को अगले माह के वस्त तक मुकम्मल करने का हुक्म। कहा PIC के इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर को जिना अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। मुल्क भर में गैस बहरान में शिद्दत, चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग जारी। सारिफिन को मुश्किलात का सामना। बास इलाकों में कई माह से गैस की फराहमी बंद है। मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, औरंगी और शाह फैसल कॉलोनी मुतासरा इलाकों में शामिल। शहरी महंगे दामों गैस सिलेंडर और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। और साल 2023 का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। चांद ग्रहण रात 11:01 पर शुरू होगा। 29 अक्टूबर की रात 1:15 पर अरूज, जबकि 3:36 पर इख्तिताम होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, रूस, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा।